हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 13 साउंड। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि साउंड क्या होती है। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पीरियड ओवर हो गया। कैसे? आपको एक रिंग बेल सुनाई देती है, किसी घंटी की आवाज़ सुन के आप आइडिया लगा लेते हो कि ये पीरियड हमारा ओवर हो गया। या फिर आपने कभी देखा है कि आपके घर के बाहर अगर कोई गेस्ट आए हैं, वो आपकी घर की डोर बेल बजाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे घर के बाहर कोई गेस्ट आया। तो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें उस डोर बेल की साउंड सुनाई देती है। थर्ड, अगर हम देखें कि समवन इज़ अप्रोचिंग टू अस, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमें अप्रोच कर रहा है? बाय हेयरिंग द फुटस्टेप ऑफ दैट पर्सन। हम कदमों की आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि कोई हमारे पास या कोई हमें अप्रोच कर रहा है ना। तो अभी बचपन में या फिर आप अभी भी हाइड एंड सीक गेम खेलते होंगे, जिसमें एक पर्सन क्या होता है, ब्लाइंड फोल्ड होता है और उसको दूसरे अदर पर्सन को क्या करना होता है, टच करना होता है ना। तो उसको कैसे पता चलता है? वो भी उसके फुट स्टेप से आइडिया लगाता है या हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तरह तरह की, उसको आइडिया देने के लिए कि हम इस जगह पे प्रेजेंट है। तो साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साउंड होता क्या है ना। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट ईच अदर। आपने अपने स्कूल के म्यूज़िकल रूम में देखा होगा, यहाँ पे आप पिक भी देख सकते हो। फ्लूट, तबला, हारमोनियम, सितार, ये सारे के सारे क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। और वो साउंड क्या हमें बहुत अच्छी लगती है, एक प्रेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि साउंड क्या होता है और कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारी बुक का 13.1 टॉपिक है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड हमेशा प्रोड्यूस करता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट हमें इस वाइब्रेटिंग वर्ड का मीनिंग समझना होगा। क्या होता है? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम मोशन देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट विथ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर करता है। मान लो ये 10 सेकेंड में इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये क्या है, मोशन के अंदर है। यानी कि हम एक टाइम पीरियड के अंदर जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसका मतलब हम किस में है, मोशन में। अब मोशन कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन कैसे हो सकता है? पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये इस साइड में जा रहा है ना, और ये वापस यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से ये इस साइड में जा रहा है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो। ये टू एंड फ्रो मोशन ऐसा भी हो सकता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। और ये क्या है, हमारी मीन पोजीशन है ना। तो ये मीन पोजीशन से क्या कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इसमें भी ये क्या कर रहा था, एक बार लेफ्ट जा रहा है, वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर वापस से अपनी मेन पोजीशन पे जा रहा है। बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो हमें ये समझ में आ गया कि टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हमारी बुक में 5 ऐसी एक्टिविटीज़ दे रखी है जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे कि वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। अब हम 13.1 टॉपिक की कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें हेल्प करेंगी ये अंडरस्टैंड करने में कि साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूल में जो स्कूल बेल होती है, जब वो यूज़ में नहीं होती तो आप उस बेल को क्या करेंगे, टच करके देखेंगे, ठीक है। और जब वो यूज़ में हो रही है तब टच करके देखेंगे। तो आप दोनों में ये डिफरेंस देखोगे, जब वो यूज़ नहीं हो रही है तो वो बेल क्या है, साइलेंट पोजीशन में है, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब वो बेल रिंग करेगी तो आप उसको टच करके देखोगे तो आपको वाइब्रेशन फील हो। इससे ये पता चलता है कि साउंड हमेशा एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। हम एक्टिविटी 13.1 देखते हैं। आपको इसमें क्या करना है, एक मेटल प्लेट लेनी है और आप पेन भी ले सकते हो, उसको आपको लटकाना है, ठीक है। फिर एक डंडे से इसको बार बार स्ट्राइक करना है। एक बार आप स्ट्राइक करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। जब तक आपने इसको स्ट्राइक नहीं किया आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब आपने इसको डंडे से स्ट्राइक किया तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। अब सेकंड टाइम आपको क्या करना है कि स्ट्राइक करने से पहले इस मेटल प्लेट को आपको नीचे से पकड़ के रखना है और फिर आपको स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करोगे आप तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली साउंड भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन आप इस बार नोटिस करोगे कि इस बार क्या है, साउंड डिफरेंट होगी, है ना। तो पकड़ने से एक बार पेन को अलग साउंड प्रोड्यूस होती है और विदाउट पकड़े हुए अगर हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी 13.2 में हमें क्या करना है,
अपना पेंसिल बॉक्स लेना है और 2 पेंसिल यहाँ पे रखनी है और साइड में हमने यहाँ पे इसको रबर बैंड लगा रखा है और इस रबर बैंड को उंगली से हमें एक बार ऊपर की तरफ खींचना है ना। जब ऊपर से हम खींचेंगे तो इसको छोड़ेंगे। आपने बचपन में भी क्या होगा, रबर बैंड को ऐसे पकड़ा होगा और खींचा होगा, छोड़ा होगा, तो वो रबर बैंड क्या करता है, वाइब्रेशन पोजीशन पे आ जाता है और जैसे ही वो वाइब्रेशन पोजीशन पे आता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ना। अब हम एक्टिविटी 13.3 देखते हैं। 13.3 में क्या करना है, आपको एक मेटल डिश लेनी है कोई भी और उसके अंदर पानी भर के रखना है, ठीक है। तो एक स्पून लेना है, स्पून के पहले इसकी बाउंड्री पे चारों तरफ आपको स्पून को घुमाना है। मेटल प्लेट ले ली और स्पून को उसके बाउंड्री पे चारों तरफ घुमाना है तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। और जब साउंड प्रोड्यूस होगी आप ध्यान से देखोगे तो इस मेटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी सेंटर में, फिर ऐसे ऐसे वेव्स, ऐसी वेव्स उस पानी के अंदर प्रोड्यूस होंगी, है ना। तो जब हमने स्पून से इसको चारों तरफ धीरे धीरे स्ट्राइक किया तो एक साउंड भी प्रोड्यूस होगी और हम ये देखेंगे कि जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन जो इसका वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते वक्त था वो कहाँ चला गया, वाटर के अंदर। हमें वाटर के अंदर वेव्स दिखाई देगी। अब हम एक्टिविटी 13.4 देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है, एक हेलो कोकोनट सेल लेना है ना और हमें इसको क्या बनाना है, एक तारा के फॉर्म में। आप एक तारा का डायग्राम दे सकते हो। इसके अंदर क्या है, एक होलो कोकोनट सेल है ना। हमने स्ट्रिंग लगाई और स्ट्रिंग को अब हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग को आगे पीछे करेंगे वाइब्रेशन होगा और जैसे ही वाइब्रेशन होगा उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो आप ये सोचोगे कि किसी कोई ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है कि वाइब्रेशन कर रहा है और इसने साउंड प्रोड्यूस की, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन फिर भी हमें साउंड सुनाई देती है। वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। जिसका वाइब्रेशन हमें दिखाई देता है और साउंड सुनाई देती है उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन जिनका वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी साउंड सुनाई देती है उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम। अब हम एक्टिविटी 13.5 पे आते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, 6 to 8 बॉल्स लेनी है। सेम साइज़ की आप ले सकते हो लेकिन उसके अंदर जो वाटर लेवलिंग है वो सबका डिफरेंट रखना है। स्टार्टिंग में कम रखना है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। ऐसे हम 6 to 8 बॉल ले सकते हैं। अब हमें एक एक करके एक एक बॉल को मारना है। हम देखेंगे जिसके अंदर पानी कम है वो अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो बॉल अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा, थर्ड वाला अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो वाटर में जो वेव्स बन रही हैं वाइब्रेशन की वजह से बन रही है और उसकी वजह से साउंड भी क्या है, डिफरेंट। तो ये पूरा का पूरा सेटअप क्या कहलाता है अपना, जल तरंग। यहाँ पे आप जल तरंग का डायग्राम भी देख सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, सिर्फ ये आपको इतना से एक्सप्लेन करने के लिए कि साउंड ऑलवेज एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही प्रोड्यूस करता है।